टेलीकॉम सेक्टर में जो इस वक्त हो रहा है वो दरअसल नेशनल इमरजेंसी से कम नहीं है। एक पूरा सेक्टर धीरे धीरे बर्बाद होने के बाद अब पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर है। और इसमें सिर्फ कंपनियों का सवाल नहीं है, आपके और मेरे हाथ में जो मोबाइल है और ये हमारे लिए इतना एक ज़रूरी औजार बन गया है, हमारे सर्वाइवल के लिए, कारोबार के लिए, इकोनॉमी के लिए, ये मोबाइल की सेवा खतरे में पड़ने वाली है और ये सेवा बहुत महंगी होने जा रही है। टैक्स पेयर के रूप में हम टेलीकॉम के क्राइसिस की कीमत चुका रहे हैं और कंज्यूमर के रूप में भी चुका रहे हैं। हम बताते हैं कैसे। मामला सिर्फ 17 साल पुराना है। 1,47,000 करोड़ रुपए का ड्यू हो गया है टेलीकॉम की जो बची हुई 3-4 कंपनियां हैं उन पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सरकार ने एक कानून बनाया, एग्रीगेट ग्रॉस रेवेन्यू क्या होता है, उस आधार पर जो पेनाल्टी और ब्याज मिला करके ये जो आंकड़ा है करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का, ये कंपनियों को चुकाना है, तुरंत चुकाना है। फॉर एग्जाम्पल, वोडाफोन को देने हैं करीबन 53,000 करोड़ रुपए, एयरटेल को देने हैं 35,000 करोड़ रुपए। सुप्रीम कोर्ट जब गुस्से में बिल्कुल लाल हो गया और उसने कहा कि हमारी बात नहीं मानी जा रही है, हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा चला सकते हैं, तत्काल पैसा जमा कराइए, तो सरकार ने एक वो आदेश जो एक डेस्क ऑफिसर ने पास किया था और वो एक तरीके से कोर्सिव एक्शन न उठाने के लिए स्टे ऑर्डर के तौर पर था, तो कोर्ट ने कहा कि हमारे ऑर्डर को डेस्क ऑफिसर चैलेंज कर रहा है। तो सरकार ने कहा हमको तो नहीं पता, पता नहीं नीचे किसी ने कर दिया होगा। तो कोर्ट ने कहा कि ये पैसे तुरंत जमा होने चाहिए। सरकार ने उसी के आधार पर एक फैसला दिया कि ये ऑर्डर दिया कि ये पैसे तुरंत जमा कराइए। एयरटेल ने कहा कि हम कुछ करते हैं कैलकुलेशन, तब तक 10,000 करोड़ रुपए उसने जमा करा दिए। सोमवार को आज सुप्रीम कोर्ट में जब वोडाफोन गया कि हम भी देने की कोशिश कर रहे हैं, फिलहाल आप 3,500 करोड़ रुपए ले लीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया। कंपनियों का टेंशन है कि वो पैसे कहां से लाए। सरकार को पता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं। सब लोग इस वक्त गुहार लगा रहे हैं और सारे एक्सपर्ट जो हैं ये कमेंट कर रहे हैं कि सरकार अब इंटरवीन नहीं करेगी तो कब करेगी। इसमें एक और बहुत कमाल की बात देखिए। दरअसल हुआ ये था कि स्पेक्ट्रम चार्जेस की एक फ़ी तय की गई, लाइसेंस फ़ी एक तय की गई और सरकार ने कहा कि ये पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे। 17 साल से अदालती लड़ाई चल रही थी, लेकिन जब इस कानून को डिफाइन किया गया, कोर्ट ने कहा सरकार का कानून है, हमारा काम कानून को लागू करना है। तो एजीआर के कायदों के तहत क्या हुआ, सरकारी कंपनियां, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने भी सोचा था किसी वक्त कि हम अपने पाइपलाइन के साथ अगर केबल बिछा देंगे, ऑप्टिक फाइबर लगा देंगे, तो हम भी टेलीकॉम सेवाएं दे सकते हैं। अब नजर डालिए, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 1,72,000 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे अगर अदालत का आदेश लागू होता है तो। 48,000 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे ऑयल इंडिया को और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को देने पड़ेंगे 22,000 करोड़ रुपए। 2 लाख करोड़ ऊपर की ये रकम है, करीब करीब 2 लाख करोड़ से ज्यादा, उन सेवाओं के लिए जो इन कंपनियों ने कभी दी ही नहीं और कभी उस लाइसेंस का कोई इस्तेमाल किया तो अपने कम्युनिकेशन के लिए किया और उसका कोई रेवेन्यू जोड़ा जाए तो कुछ 10, 20, 30 करोड़ भी नहीं होगा। तो अगर सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश सरकार लागू करती है तो आप समझ लीजिए कि पीएसयूज का क्या हाल होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये ऑर्डर दिया तो कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट से राहत मांगी और सरकार से भी। सरकार बिल्कुल चुप रही, जबकि उसे करना यह चाहिए था कि वो कानून बदल देती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट नैरो व्यू लेकर के कानून का इंटरप्रिटेशन कर रहा था। वो कोई रास्ता निकालती, वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाती और कहती कि समय दे दीजिए, हमको इसका कैलकुलेशन लेकर के आते हैं। लेकिन सरकारें रेवेन्यू की भूखी होती हैं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अब हम आपको याद दिलाते हैं 2G कांड। आपने सुना होगा, जब 2.25 लाख करोड़ रुपए का एक घपला बताया गया था, उसके बाद पूरा सेक्टर बर्बाद हो गया और इस देश में एतिसलात, टेलीनॉर, सिस्टेमा जैसी कई कंपनियां उस विवाद के बाद ये देश छोड़ करके चली गई। तब सुप्रीम कोर्ट ने 122 लाइसेंस जो थे टेलीकॉम के, उन सबको कैंसिल कर दिया था। लेकिन बाद में फैसला क्या आया? फैसला ये आया कि उसमें कोई स्कैम था ही नहीं। यानी जिस वजह से पूरी कंपनियां बर्बाद हुई, एक पॉलिटिकल क्राइसिस खड़ी हुई, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कोई स्कैम था ही नहीं और तब तक सेक्टर बर्बाद हो चुका था। उसके बाद बचे थे 4 प्लेयर, जिसमें सरकार का MTNL, BSNL, उसके अलावा वोडाफोन, एयरटेल और जियो। अब ऐसा लगता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज है, सरकार कुछ कर नहीं रही है,
तो वोडाफोन आइडिया का तो चलना शायद मुश्किल हो जाए। एयरटेल ने जो पैसे जमा करा दिए हैं उसके बाद उसके पास चूंकि सिंगापुर टेलीकॉम की बैकिंग है और उसने कुछ पैसे रेज किए हुए हैं, तो शायद वो किसी तरह से अपनी परिस्थितियों को संभाल भी ले। लेकिन वोडाफोन के पास इतनी बड़ी रकम चुकाने के लिए वो भी एक मुश्त आ नहीं पाएगी। इसका क्या सॉल्यूशन निकलेगा, जितने एक्सपर्ट हैं, जितने जानकार हैं, जिनसे भी हमने बात की, उनको कोई अनुमान नहीं लग पा रहा है कि क्या होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने जो एक कड़ा स्टैंड ले रखा है उसके बाद लगता नहीं है कि कोई गुंजाइश है। उसके पहले वोडाफोन वाले ये बता चुके हैं कि एज गोइंग कंसर्न शायद हमारा चलना मुश्किल हो जाए, यानी कि इस बात की आशंका अब बाजार में जाहिर की जा रही है कि शायद वोडाफोन आइडिया का कारोबार भारत में बंद करना पड़े। उससे क्या होगा, न सिर्फ पैसे डूबेंगे, क्योंकि जब आप बंद कर रहे हैं तो वो पैसे फिर कोई चुकाने वाला नहीं है, तो सरकार को वैसे भी पैसे नहीं मिलने। वोडाफोन के पास दूसरा रास्ता ये है कि वो एनसीएलटी चला जाए और अपने को दिवालिया घोषित कर दे, तो उसके बाद भी आधी अधूरी वसूली हो पाएगी, क्योंकि उनके पास देने को कुछ नहीं बचा है। इसके अलावा 50,000 एम्प्लॉयज हैं इस कंपनी में, उनके जॉब का क्या होगा? और इनके पास जो कस्टमर्स हैं, उन कस्टमर्स को दूसरी कंपनियों के पास जो बचेंगी दो, जियो और एयरटेल। जियो आपने देखा कि किस तरीके से एग्रेसिवली उसने अपनी मार्केटिंग की, बहुत सस्ता डेटा पहले फ्री देख रखे अपने आप को बढ़ाया। उसके पास इतने कस्टमर को सेवा दे पाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन दोनों कंपनियों के पास नहीं होगा, तो ये ट्रांजिशन भी बहुत तकलीफ वाला होने वाला है। और जब दो बचेंगे, जिसको कहते हैं डुओपोली, तो उसमें दरअसल जो बड़ा प्लेयर होता है, एग्रेसिव प्लेयर होता है, उसकी एक प्रकार से दादागिरी हो जाती है, यानी कि अब एक प्रकार का कार्टेल बनने का खतरा हो जाएगा और आपके कॉल के चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो सस्ते कॉल, सस्ते डेटा का ज़माना आने वाले कुछ महीनों में ख़त्म हो जाएगा। इस टेलीकॉम सेक्टर की सेहत को अगर बचाना है इस देश में, जिसका पूरे बड़ी वाइडर इकोनॉमी से संबंध है, डिजिटल इंडिया से संबंध है, तो कम से कम 3 प्लेयर रहें तो जाकर के एक हेल्दी कंपटीशन रहेगा और ये सेक्टर ठीक से ग्रो हो सकता है। इस बीच हमारा दूसरा अरमान है कि 5G आने वाला है। 5G स्पेक्ट्रम के लिए जब दो कंपनियां बचेंगी, उनके ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेस होगा, तो इनके पास पैसे नहीं होंगे कि वो उसमें कोई बहुत बिड कर पाएँ और पैसे दे करके नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर पाएँ। इन्वेस्टमेंट के लिए उनके पास पैसे हों, ये भी कमी रहने वाली है। और अगर नया निवेश कर भी दिया तो इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में काफ़ी वक्त लगता है। बिजनेस और इकोनॉमी में संकट तो आ सकते हैं, लेकिन ये सरकार है कहती है कि वो बड़ी रिस्पॉन्सिव है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। ऐसे में ये जो टेलीकॉम क्राइसिस था उसमें सरकार कहीं नजर नहीं आई और ये बात सबको चौंकाती है। लेकिन ये एक पैटर्न है। IL&FS में भी उसने देर से एंट्री मारी और उसने भी उस क्राइसिस से बचाने के लिए कोई इफेक्टिव काम नहीं किया। येस बैंक का भी क्राइसिस आपने देखा और जेट एयरवेज देखते देखते डूब गई। ऐसे और भी कई उदाहरण हम आपको गिना सकते हैं, लेकिन ये 3 बड़ी क्राइसिस ये बताती है कि जब इकोनॉमी में, बिजनेस में कोई क्राइसिस है तो सरकार एक पैटर्न के रूप में, एक गार्जियन के रूप में स्टेप इन करती ही नहीं है और इस क्राइसिस से किनारा करके बैठे रहती है। शायद उसको ये लगता है कि कहीं उस पर क्रोनी कैपिटलिज्म का, कंपनियों को मदद करने का इल्जाम न लग जाए, इसके लिए वो मदद नहीं कर रही है। शायद हो सकता है कि उसको बहुत भूख हो। कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या वो सिर्फ इसलिए चुप बैठी है कि उसको खजाने में बहुत सारा पैसा चाहिए। इस चुप्पी की बहुत बड़ी कीमत अंत में टैक्स पेयर और कंज्यूमर को ही चुकानी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आखिर में हम कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला परफेक्ट हो ये जरूरी नहीं है। ये लगातार कमेंट आ रहे हैं कि जब सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागती है तो वहीं से सुप्रीम कोर्ट का ओवर एक्टिविज्म शुरू होता है। इस बार तो सुप्रीम कोर्ट बहुत भावुक भी हो गया जब माननीय न्यायाधीश को यह कहना पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश अगर लागू न हो पा रहा हो तो क्या हम देश छोड़ करके चले जाएं, क्या हम अदालत बंद कर दें। भावना से दूर कड़वी सच्चाई ये है कि आर्थिक मंदी के दौर में हैं हम। निवेशकों को पॉजिटिव सिग्नल देने की ज़रूरत है, न कि नेगेटिव सिग्नल देने की ज़रूरत है। इस वक्त हमारे बारे में पूरी दुनिया में चर्चा ये है कि पॉलिसी का दलदल बना हुआ है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, इनस्टेबिलिटी है। इससे डिजिटल इंडिया को पलीता लग सकता है। जहां तक टेलीकॉम सेक्टर की इस बहुत बड़ी क्राइसिस का सवाल है, जिसको हम इमरजेंसी कह रहे हैं, इसमें स्टेप इन करने में सरकार ने बहुत देर कर दी है। फिर भी हमारे पास उम्मीद के अलावा कुछ नहीं है कि सरकार अब भी इसमें इंटरवीन करे, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को कहे कि इन कंपनियों को समय दे, राहत दे और किसी प्रकार का ऑर्डर लेकर के आए वो टेलीकॉम सेक्टर में।